हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर के आए हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। और आज देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन, मैं कोशिश यही किया हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कुछ ना कुछ इसमें बताऊँ, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाए कि आखिर क्लासिफिकेशन में पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। ये दोनों चीज़ आपको पता चल जाएगी। देखिए, कहता है कि बेमेल शब्द चुनिए। देखिए, होता क्या है कि ऑप्शन देता है 4 गो, और चारों ऑप्शन में कहता है कि इसमें से कौन भिन्न है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा जीके का नॉलेज भी होना चाहिए, और स्क्वायर का नॉलेज, क्यू का और मैथमेटिक्स, मतलब तरह तरह के क्या सबका मिक्स करके पूछता है, जैसे अल्फ़ाबेट का नंबर, ये सब चीज़ आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि देखिए, सबसे पहले क्या देखना है क्या जी कि बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल शब्द का मतलब होता है कि भिन्न कौन है, इसमें कौन जो है जो चारों में से एक अलग है। नहीं तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पहला में ऑप्शन क्या है, हाथी, चील, तेंदुआ, मगर, चमगादड़। तो आपको बताना है कि हाथी, चील, तेंदुआ और चमगादड़ में आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग देखते हैं और ध्यान से तो देखते हैं कि हाथी क्या है, स्तनधारी है। तेंदुआ क्या है, स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। नहीं, अगर देखा जाए एक वर्ग में तो हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी बी, यानी चील क्या है, स्तनधारी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। चलिए, इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें भी क्या करना है, बेमेल शब्द चुनना है, यानी चारों में कौन है जो सबसे अलग है। देखिए, सरीसृप एक वर्ग है जिसमें जीव जंतु का एक वर्ग है। नहीं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। अगर देखा जाए सभी का वर्ग इसमें सरीसृप में पाया जाता है। नहीं तो सरीसृप एक वर्ग है, जबकि ये क्या है, अलग अलग प्रजाति है। नहीं, अलग अलग प्रजाति है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सभी किसके वर्ग में आता है, सरीसृप के वर्ग में आता है। तो जब चारों एक वर्ग है और जबकि ये प्रजाति है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है क्या चीज की, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्यालय, बी में प्रधानाचार्य, सी में अध्यापक और डी में विद्यार्थी। देखिए, और प्रधानाचार्य को देखा जाए तो विद्यालय में आते हैं, अध्यापक की बात किया जाए तो विद्यालय का अंग है, और विद्यार्थी के देखा जाए तो विद्यालय का अंग है। यानी अगर देखा जाए तो प्रधानाचार्य, अध्यापक और विद्यार्थी, ये दोनों, तीनों के तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों के तीनों विद्यालय का पार्ट है। तो अलग कौन हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्योंकि तीनों को मिल करके क्या हुआ था, विद्यालय बना। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए फुटबॉल, बी चेस, सी बेसबॉल और डी हॉकी। अगर इसमें देखा जाए कि आखिर चारों में कौन सा भिन्न है, यानी कौन बेमेल है, तो देखिए फुटबॉल क्या है, आउटर गेम है, मतलब फील्ड में, ओपन में खेला जाता है। ठीक है, चेस क्या है, इंडोर गेम है। चेस कहीं भी, टेबल पर कहीं भी लगा हुआ है, तो किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं आप, ठीक है, वहीं पे आप चेस खेलना चालू कर दिए, कौन सा हुआ, चेस इंडोर गेम है। बेसबॉल आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम है। हॉकी आउटडोर गेम है। अगर देखा जाए तो फुटबॉल, बेसबॉल और हॉकी, ये तीनों के तीनों क्या है, आउटडोर गेम है, मतलब इसको फील्ड में खेला जाता है, ओपन में खेला जाता है। जबकि बेसबॉल क्या है, इंडोर गेम है, यानी इसको क्या किया जाता है, बंद रूम में या कहीं भी आप अगर कहीं टेबल भी लगा हुआ है तो वहां भी बैठ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल और बेसबॉल और हॉकी एक साथ आता है। नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा चेस। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या चीज का, असंगत शब्द का चयन करें। बात वही है, बेमेल, असंगत या भिन्न, तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही होता है कि जो इसमें अलग है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए दुर्घटना, बी भूकंप, सी बाढ़ और डी ज्वालामुखी। देखिए, मैंने एक बार और मैं बताया था, मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये टोटल के टोटल मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मतलब कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए कि इसमें पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन में होता क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको छाटा कैसे जाता है। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए में दुर्घटना, बी में भूकंप, सी बाढ़ और डी में ज्वालामुखी। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में 5 में, तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है,
बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन दुर्घटना क्या है? दुर्घटना तो क्या, एक्सीडेंट आप चल रहे हैं हो जाएगा, नहीं छत से गिर गए एक्सीडेंट हो जाए, नहीं तो दुर्घटना क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी 5 का ए नंबर अगर देखा जाए दुर्घटना, तो तीनों से ये अलग है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 6 की बात किया जाए तो बड़ी आत, अमास्य, ब्रिक और यकृत में बात किया जाए कि इसमें आंसर क्या होगा, तो देखिए बड़ी आत, अमास्य और यकृत की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें भोजन की क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं, पाचन होता है, नहीं। लेकिन ब्रिक में क्या होता है? ब्रिक में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर देखा जाए, बांग्लादेश की मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? टका, बात सही है। चीन का मुद्रा क्या कहलाता है? युआन, ये भी सही है। और भारत का मतलब पैसा क्या कहता है? तो रुपया, ये भी सही है। लेकिन इंग्लैंड का क्या होता है? डॉलर। क्या इंग्लैंड का डॉलर होता है जी? नहीं। तो इंग्लैंड का क्या होता है? तो इंग्लैंड का होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 2 में हम लोग पढ़ना क्या है, यानी क्लासिफिकेशन का टाइप 2 कैसा होता है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्या किया, इसको टाइप वाइज बांट दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। अब देखिए टाइप 1 में अगर देखा जाए क्वेश्चन 1 के बारे में, तो कहता है ऑप्शन नंबर ए में एक का क्या लिखा हुआ है? 0, 3, 8, 6, 35, 7, 50। अगर इसमें देखा जाए तो एक बात बताइए, एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर 1 होता है। एक, अब उसमें से क्या करना है? -1 करना है, 0 आ गया। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 में से 1 गया तो कितना होगा? 8 बच गया। देखिए 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36, 36 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 35। और 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, 49 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 48 आना चाहिए था आपका। अगर ऑप्शन नंबर चारों का चेक करें तो हम लोग पाएंगे कि सब का स्क्वायर करके -1 करने के बाद रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 7 का स्क्वायर करने के बाद +1 करने के बाद 50 आ रहा है, जबकि सब में -1 करना है, यहाँ पे क्या है? +1 करना है। तो क्या हुआ? यानी क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, कहता है कि ए में 625 दिया, बी में 853 दिया, और सी में 743 दिया, और डी में 945 दिया। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो थोड़ा सा हम लोग अगर इसको चर्चा करते हैं कि कैसे ये बनाया है, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अब कितना लोग कहेगा सर ये स्क्वायर है इसलिए 625 आंसर हो जाएगा। ये भी तर्क अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं तर्क अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और दे दे तो फिर आप फंस जाइएगा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को छांटने के लिए, देखिएगा किया क्या है। 5 और 3 8, 4 5 9, 4 और 3 7, लेकिन 5 और 2 7 होना चाहिए। क्या दे दिया? 6 दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब कितना लोग कहेंगे सर 625 है तो स्क्वायर हो गया। अच्छा 625 है तो मान के चलिए, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर दे दे तो वहाँ पे क्या लगाइएगा? तो याद रखिएगा ऐसे भी पूछता है कि दोनों को ऐड कर देगा या दोनों को इंटू कर देगा, उसका रिजल्ट दे देगा। तो देखिए तो 5 और 2 7, 7 नहीं है तो नहीं 6 हो गया। इसी को हम लोग चेक करते हैं, 3 5 8, 4 5 9, 3 4 7, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? अलग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं, तो ए में कहता है 131, बी में कहता है 256, सी में कहता है 225, डी में कहता है 400। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, देखिए 256 16 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, और डी यानी 400 किसका स्क्वायर होता है? तो 20 का स्क्वायर होता है। यानी सब का सब क्या है? स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, नहीं सब के सब स्क्वायर है। लेकिन ए 131 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 का ए आंसर हो जाएगा। अब रही बात करती है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कर रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 23 29 13 17 19 25 3 5। अब बताइए इसमें क्या दिमाग लगाइएगा, सबसे बड़ी बात है। देखिए तो इसमें बहुत एक लॉजिक चीज दिख रहा है, एकदम सिर्फ देख करके मारने वाले। देखिए 23 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। अब डी में देखिए 3 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 19 25 25 अभाज्य संख्या है जी? नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि 153, ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है 153 को 45, बी में कहता है 165 80, सी में कहता है 132 36, और डी में कहता है 124 48। देखिए जब इसको बनाइएगा तो इसमें कुछ ना कुछ, देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ ना कुछ लॉजिक दे करके ऑप्शन दिया जाता है। आपको बताना है कि चारों में कौन भिन्न है।
आखिर इसमें क्या ऐसा रूल लगाया गया है कि 3 इक्वल है, एक अलग है? तो देखिएगा, थोड़ा सा देखने से लगेगा आपको। देखिएगा कि दोनों के देखिए 15 हुआ, 15 तिया 45, 16 हुआ, 16 पचे 80। यहाँ पे देखिए 13 दूना 26, क्या 26 दिया है जी? नहीं दिया, इसको भी तो चेक करना होगा। देखिए 12 है तो 12 चौका 48 दे दिया है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टार्टिंग का दोनों संख्याओं से गुना करने पर रिजल्ट आता है, जबकि सी में ऐसा नहीं है। 13 दूना 26 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिया 36 दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखे ना कितना अच्छा लॉजिक लगाया हुआ है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में कहता है कि ए में 32 15 86 42 56 26 74 36। देखिए अगर हम लोग देखा जाए बट्टा इसको 2 देते हैं, 32 बट्टा 2 को हम लोग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का रिजल्ट? हम लोग का रिजल्ट आ गया 16। अच्छा 16 में कितना -1 कर दीजिए, 15 आ गया। इसमें बट्टा 2 देंगे तो क्या आएगा हम लोग का 43 आ जाएगा। देखिए 2 दीजिएगा तो 43, और 43 में से 1 गया तो 42, इसमें से भी 1 गया। अब देखिए 56 में से 56 बट्टा 2 देंगे तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 27। क्या दे दिया है? 26 दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए डी को भी चेक कर लीजिए। 74 बट्टा में क्या कीजिए 2 दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 37। 37 में 1 कीजिए, यानी किया क्या था सभी में पार्ट 1 में क्या किया, यानी पहले नंबर में क्या किया, उसने 2 से भाग दिया और 2 से भाग देने के बाद -1 किया। सबका आ रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में कि 56 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 28 आया। 28 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 27 आना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया 26, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी हिसाब से देखा जाए 7 नंबर कहता है 1, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 147, बी में कहता है 579, सी में कहता है 135 और डी में कहता है 257। अब बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा रूल है जिससे 3 इक्वल है एक अलग है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा लॉजिक लगाने से हम लोग देखेंगे कि कुछ तो इसमें दिया होगा कि जो अलग करता होगा, जिसे सबसे एक अलग करता होगा। तो ऐसा कुछ बताइए। अगर अंक को जोड़ते तो 5 आ 1 6 नहीं होगा, 3 आ 1 4 नहीं होगा, 3 है कम 3 नहीं हुआ, 5 दूना 10 नहीं हुआ, 7 आ 2 9 नहीं हुआ, नहीं 7 5 12 7 5 35 हो जाएगा चाहे जोड़ने के बाद भी। तो इसमें कुछ तो लॉजिक लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा ना कि जिससे क्या होगा कि इक्वल होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड क्या करते हैं? ऐड करते हैं। देखिए 7 4 11 11 1 12 आ गया, कितना आ गया? 12। देखिए 9 7 16 16 5 21 आ गया। अब देखिए 7 5 12 12 2 14 आ गया, 5 3 8 8 1 9 9 आ गया। तो एक बात मिलाइए, 12 21 और 9 किससे डिवाइड है जी? 3 से। देखिए 3 चौका 12 3 से 21 3 त्रिका 9, लेकिन 14 कटेगा जी 3 से? नहीं कटेगा। तो कुछ तो कॉमन देगा, रीजनिंग ऐसा ही नहीं देता। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में बार बार, चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन तो 3 बार पूछा हुआ है, यानी एक ही क्वेश्चन को 3 एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो 12 21 और 9 3 से डिवाइड है। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है कि 427, बी में कहता है 275, सी में कहता है 671 और डी में कहता है 583। इसमें कुछ तो लॉजिक होगा कि जिसमें 3 इक्वल होंगे एक अलग होगा, वही चीज देखना है। नहीं तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग पाएंगे कि 4 दूनी 8 तो है नहीं, 7 दूना 14 वो भी नहीं है। अच्छा 7 2 9 9 4 13 आ गया, 7 5 12 12 12 2 14, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, मैंने कुछ पर्टिकुलर संख्या से नहीं कट रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा। थोड़ा सा देखिए एक लॉजिक है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, 6 बाई 1 7, 5 और 3 8, 2 और 5 7, 4 और 7 11, या 2 आना चाहिए ना, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो आपने पाया क्या चीज कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर मिडिल वाला आ रहा है। तो 6 बाई 1 7, 5 और 3 8, 2 और 5 7, 7 4 11, लेकिन 11 है जी यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो कहता है कि ए में दिया है OHOT, बी में दिया है ETRE, सी में दिया है OTOR और डी में दिया है DESE। तो बताना है, देखिए इसको एक बेमेल शब्द है, क्या है? बेमेल शब्द है, इसका एक कोई मीनिंग देता होगा। क्या देता होगा? मीनिंग। और उस मीनिंग के बाद आपको डिसाइड करनी है कि इसमें कौन अंतर है। क्या अंतर है कि 3 इक्वल है एक अलग है, बात वही है। क्योंकि आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं,
क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है छांटना। क्या होता है? छांटना। तो वही तो बात है कि 4 गो है, 4 गो में ए ओ को छाड़ देना है कि जौन अलग है। नहीं, देखिए अगर इसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो अगर हुट से इसको बनाइएगा, OHOT से कोई वर्ड आएगा तो आपको पता होनी चाहिए कि हुट होता है। क्या होता है? HOOT। देखिए हुट होता है, और ETRE से अगर वर्ड बनाएंगे हम लोग चल के तो क्या बनेंगे? ट्री, TREE। देख लीजिए ना, ट्री, TREE, तो ट्री हो गया। अब देखिए OTOR से अगर आप कुछ बनाते हैं तो क्या बना सकते हैं? वैसा कौन सा मीनिंग है, मतलब क्या है कि इसको OTOR से मदद से बनाया जा सकता है? तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा ROOT। रूट, रूट मीन्स क्या होता है? जड़। अब देखिए यहाँ पे DESE से बनाना है कि क्या बनेगा? नहीं, अगर इससे बनाएंगे तो हम लोग पता है कि बन जाएगा SEED। सीड मीन्स क्या होता है? बीज, अंकुरित बीज। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग तय कर सकते हैं कि कौन एक में है कौन अलग है। नहीं, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए हुट मीन्स होता है उल्लू की आवाज। क्या होता है? उल्लू की आवाज। देखिए ट्री, रूट और सीड। ट्री मीन्स पेड़, रूट मीन्स जड़, सीड मीन्स क्या होता है? मतलब सीड मीन्स होता है बीज। नहीं, तो बीज, तो हम लोग देखें क्या चीज कि तीनों एक जैसा है, एक ही होता है। नहीं, सीड, रूट, ट्री एक ही जैसा है, यानी एक ही वर्ग में आता है। लेकिन हुट क्या है? उल्लू की आवाज, यानी अलग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बी में आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिसाइड करनी है कि इसमें कौन भिन्न है। तो सबसे पहले अगर ये इधर उधर दिया हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? इसको आपको क्रम में बनाना पड़ेगा कि SAMR से क्या बनेगा, नहीं MOETC से क्या बनेगा, USVNE से क्या बनेगा, PUJIERT से क्या बनेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका मीनिंग निकालेंगे क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए SAMR से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि बन रहा है मार्स। क्या बन रहा है जी? मार्स बनना है। देखिए तो मार्स बनना MARS। देखिए मार्स बन गया। देखिए मार्स ग्रह हो गया। अब देखिए MOETC से अगर हम बनाने जाते हैं तो क्या बनेगा? कोमेट, COMETC। क्या बनेगा? कोमेट। सी कहां से आ गया फिर से? COMET। देखिए COMET, तो कोमेट बन गया। उसी प्रकार USVNE से बनाइएगा तो आपको क्या बनेगा? वेनस। क्या बनेगा? वेनस, VENUS। देख लीजिए VENUS, वेनस। वेनस मीन्स क्या होता है? शुक्र होता है। नहीं, अब देखिए PUJIEERT से क्या बनेगा? तो देखिए इससे भी बन जाएगा क्या चीज? जुपिटर। क्या बनेगा? जुपिटर। तो देखते हैं हम लोग JUPITER। क्या बन गया? जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। जुपिटर में से क्या होता है? तो जिन्हें बृहस्पति। अब आप लोग तय कर पाइएगा कि अंतर क्या है। देखिए मार्स ग्रह है, वेनस ग्रह है, जुपिटर क्या है? ग्रह है। लेकिन कोमेट क्या है? कोमेट मिस होता है धूमकेतु। क्या होता है? धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? तारा होता है। क्या होता है? तारा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आंसर देखा जाए तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब रही बात की क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए अब 3 में देखा जाए तो दिया हुआ है क्या जी? ऑप्शन नंबर ए में EARSUQ, बी में दिया है ONGPOYL, सी में दिया है NAEGRCELT, डी में दिया है RGETAENSS। नहीं, यही ना दिया हुआ है जी। तो इसको हम लोग तय करते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग बनाने चले तो हम लोग पता है कि इसके मदद से क्या बन सकता है। देखिए तो स्क्वायर बनेगा जी। हाँ, SQUARE, स्क्वायर बन गया। देख लीजिए ना, SQUARE क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग हो गया ना, यानी गणित में पढ़ते हैं ना, स्क्वायर, वर्ग। अब देखिए इसको ONGPOYL जैसे ही वो बनता है ना तो हम लोग को आइडिया मिल जाता है। पता है? आइडिया मिल जाता है। देखिए इसके मदद से अगर हम लोग देखें तो क्या बना है? पोलीगोन बन रहा है। देख लीजिए POLY, पोलीगोन, GON, पोलीगोन बन गया। क्या बन गया? पोलीगोन बन गया। अच्छा, अगर इसके मदद से देखा जाए कि क्या बनेगा तो NAEGRCELT देख लीजिए ना, क्या बनेगा? रेक्टेंगल। क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। RECTANGLE,
GLE रेक्टेंगल बन गया। देख लीजिए R, देखिए RECTANGLE रेक्टेंगल क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब देखिए इससे हम लोग देखेंगे तो RGETAENS से क्या बनेगा? नहीं तो हम लोग देखते हैं तो क्या बनेगा इससे। देखिए GREAT ग्रेट। अब देखिए NESS करना क्या है? देखिए हम लोग इतना हमने लिया कि तब हमने पाया कि GREAT ग्रेट, NESS ग्रेटनेस। अच्छा हम लोग जब इसको डिस्कशन करने हैं तो हम लोग के पास आया क्या? स्क्वायर, पॉलीगॉन और रेक्टेंगल और ग्रेटनेस। ये बताइए इसमें अंतर क्या हो गया? तो ये सभी के सभी क्या है? मैथमेटिक्स का पार्ट है नहीं, और ये क्या हुआ? अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑप्शन नंबर ए में ANDOMY, बी में STEAUDY, सी में DIARFY और डी में DHAIOLY। तो बताना है कि चारों ऑप्शन में अंतर क्या है, यानी सबसे अलग क्या है। देखिए तो इससे हम लोग देखते हैं, अगर बनता है तो देखिए ना MONDAY, देखिए तो क्या बन गया? मंडे। अब इससे देखिए आपको इसको इसके मदद से देखिएगा तो बनेगा TUES ना DAY ट्यूजडे। क्या बना? ट्यूजडे। अगर इससे देखा जाए तो क्या बन रहा है? FRI, देख लीजिए एक एक अंदर करके, FRIDAY क्या बना? DAY। देखिए कितना अच्छा से बनाया। इससे क्या बना दिया? फ्राइडे। अच्छा इससे अगर देखा जाए तो आ तो गया होलीडे। देखिए HOLY होली, HOLI लिखिए, HOLI होली डे, DAY क्या होगा? DAY। अब देखिए अगर हम लोग देखें कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे क्या है? ये वीक का नाम है, दिन का नाम है, जबकि होलीडे का मतलब क्या होता है? छुट्टी का दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो कहता है कि AREY, बी में कहता है URHO, सी में कहता है NMHTO और डी में कहता है OKRF। तो बताना है कि आखिर इसमें अंतर क्या है, इसमें कौन सा चीज है जिसको अंतर है। देखिए तो इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? ईयर लिखिएगा, YEAR। देख लीजिए ना YEAR, ईयर में क्या होता है? वर्ष। इसको देखिए इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? आवर, HOUR। आवर में क्या होता है? समय का ही बात हुआ, ये भी समय का बात हो रहा है, ये भी समय का बात हो गया। अब इसमें देखिए, अब इससे बनाइएगा तो क्या होगा? MO लिखिए ना, वो नहीं है, वो है MONTH। क्या है? TH, हाँ मंथ। क्या बन रहा है? मंथ बन रहा है जी। MONTH मंथ। क्या बन गया? मंथ बन गया। अच्छा इससे क्या बनता है? इससे OKRF से क्या बनेगा? ऐसा कोई वर्ड मीनिंग बताना है कि कुछ जो बन जाए। देखिए अच्छा इससे ये बन जाएगा जी FORK, फॉर्क। क्या बनेगा? फॉर्क। अब देखा जाए तो ईयर समय का बोध करवाता है, नहीं आवर समय का बोध करवाता है, मंथ समय का बोध करवाता है, लेकिन फॉर्क का मतलब क्या होता है? चारों से, तीनों से क्या हुआ? अंतर, यानी अलग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। तो देखिए KPLO, बी में दे दिया UVFE, सी में दे दिया AZBY और डी में दे दिया FUGT। अच्छा देखिएगा हमने ऑप्शन नंबर सी में पकड़ा तो पकड़ लिया। कैसे? देखिए ना A और AZ का विपरीत है, BY का विपरीत है। कैसे कैसे? तो देखिए ना A कितने नंबर पे? 1 पर, Z कितना पे? 26 पे। तो 26 है 1 27। आपको पता है कि अल्फाबेट का, 2 अल्फाबेट का योग अगर 27 आ रहा है इसका मतलब एक दूसरे का विपरीत है। अब बी देखिए, बी 2, Y कितना? 25, 25 और 2 27। उसी हिसाब से अगर देखा जाए K 11, P कितना? 16, 16 11 क्या होता है? 27। L कितना हुआ? L 12 और O कितना होता है? 15, 15 12 27। नहीं अच्छा U और V देखा जाए तो 21, अब V देखा जाए तो 22, 22 21 हो गया क्या? 27 आया?
विपरीत हुआ नहीं। देखिए एक दूसरे का सब विपरीत है, देख लीजिए ना, एक दूसरे का सब विपरीत है, लेकिन यू भी का विपरीत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि ए में देखिए कि ए एल एम जेड, बी में कहता है बी टी यू वाई, और सी पी क्यू एक्स, और डी में कहता है डी ई एफ वाई। अब देखिए इसमें बताना है कि इसमें क्या है ऐसा कॉम्बिनेशन, देख लीजिए ना, ए का उल्टे का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, और सी का विपरीत होता है एक्स, और डी का विपरीत होता है 25। नहीं, डी आता है 4 पे और वाई आता है 25 पे, 25 और 4 29 ना हो गया जी, आना कितना चाहिए 27 ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप कि कौन कौन से टाइप में किस कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने वही क्वेश्चन लिया जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि क्लासिफिकेशन चैप्टर को निकाल करके किसी भी रीजनिंग बुक से अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, ये तो हुआ क्या चीज की आपको रूबरू होना, कि इसके बारे में नॉलेज होना, क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना। और एक बात मैं बता दूं, बार बार मैं एक बात बोलूंगा कि आप कितना बार बुक बना लीजिए, रिजल्ट उससे नहीं आएगा। रिजल्ट जब भी आएगा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से आएगा। तो अभी से ही कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, और दोनों प्रैक्टिस सेट का 2 सेट लगाइए, कम से कम क्या कीजिए, एक दिन में 2 सेट लगाइए और दोनों सेट को एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि कैसे दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, और उसमें डेली बाय डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2 सेट अगर आप लगाते हैं, 2 सेट को एनालिसिस करते हैं, वही आपका रिजल्ट हुआ। आपको करना क्या है, कितना लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को 10 बार पढ़ते हैं, रीजनिंग को 10 बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो चैप्टर को अब 1000 बार पढ़ेंगेगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगी, रिजल्ट आएगी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से। तो सेट डेली बाय डेली लगाइए, डेली बाय डेली कम से कम 2 सेट तो लगाना ही चाहिए। और दोनों सेट लगाने का मतलब है नहीं कि हम लोग सेट लगाया 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हमने बना दिया, अब बनाने के बाद क्या किया कि उसमें क्या किए कि मिलाएं, 50 आया, 60 आया, 70 आया, हमने क्या किया वैसा ही छोड़ दिया। नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो कहती है एनालिसिस करना, यानी हर क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन कैसे डील हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को बनाया था 1 मिनट लग गया, हमने इस क्वेश्चन को बनाया तो 2 मिनट लग गया, आखिर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे हम कि इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में बना सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आपको करना क्या है, तो प्रैक्टिस सेट लगानी है, और प्रैक्टिस सेट कम से कम डेली बाय डेली 2 लगाना है, और 2 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करनी कैसे करनी है कि आपसे हो सकता है कि किसी को कोई क्वेश्चन आपने डील किया हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको 2 मिनट ले लिया, या कोई क्वेश्चन आपसे 1 मिनट से ऊपर ले लिया, कोई क्वेश्चन आपने 4-4 मिनट एक ही क्वेश्चन पे आपने दे दिया। तो आपने तो बनाया, लेकिन आपका स्कोर क्या हुआ, आना जो चाहिए आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 80 नंबर आना चाहिए, लेकिन आपने 50 पे लाया, 55 पे लाया, 40 पे ला रहे हैं, तो उसको बढ़ाइए कैसे। तो जो क्वेश्चन में आपने टाइम टेकिंग ज्यादा दिया है, उसी क्वेश्चन पे तो देखना है कि हमको आते हुए एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आखिर हमसे इसने क्वेश्चन में इसको डील जब हमने किए तो इसमें टाइम टेकिंग हमसे क्यों ज्यादा लग गया, इसी को मैनेज करना है। अगर इस चीज को आप मैनेज कर लेते हैं तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।